बर्तन में नहीं खाएं, स्टील में नहीं खाएं। देखिए, स्टील, लोहे का बर्तन में खाएं कलयुग में जो सबसे विनाश कारण बनता है, तो पीतल का बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। कांच, प्लास्टिक, स्टील या सिल्वर, इस प्रकार के बर्तन पे नहीं खाएं। ये सारे आपके भोजन के ऊपर बहुत भयंकर कुपरिणाम और गलत प्रभाव डालते हैं, और ये भी एक कारण बनता है आज महिलाओं के शरीर में स्टॉक मर्मेटर बनने के लिए। क्यों बनता है? तो सबसे पहले देखिए, नारी का शरीर है ग्राह्य, और रिसीव करने वाला, ग्रहण करने वाला, पकड़ने वाला, स्टॉक करने वाला, हर क्षेत्र में। तो इस प्रकार का देखिए, जमीन पे आप यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टी20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, जहरीला रासायनिक डालते हैं, छिड़काव भी करते हैं। तो जो मेल फ्लावर है, जहां से पराग संगम होता है, पराग रेणु का संगम फीमेल फ्लावर में आएगा, तो फीमेल फ्लावर क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, रखेगा, स्टॉक करेगा, तब तो नूतन उत्पत्ति करेगा। ये फ्लावर के साथ, मनुष्य के साथ भी नारी शरीर एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, स्टॉक करेगा। पुरुष शरीर में इसका मात्रा कम है, नारी शरीर में इसका मात्रा ज्यादा है। तो जब भी इस प्रकार के भयंकर जहरीला केमिकल भोजन हो, या फिर इस प्रकार का आहार जिसके बारे में विस्तार किए, वो शरीर स्टॉक करेगा, रखेगा। और जब इसको हैवी मेहनत नहीं कराया जाएगा, तो नेचुरली ये अपने स्टॉक को रख के, प्रकृति को विकृति करके, भिन्न प्रकार के ट्यूमर बोल सकते हैं, सिस्ट बोल सकते हैं, अर्बुद बोल सकते हैं, या किसी भी प्रकार के सूजन होना, फूल जाना, बड़ा हो जाना, इस प्रकार का एक्शन रिएक्शन चालू होता है। लेकिन याद रखेंगे कि ये जो भी होता है, इसके पीछे 9 ग्रहों का बहुत ज्यादा हाथ रहता है। मैं ये स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में आयुर्वेद को नहीं घुसाना चाहता था, लेकिन बाध्य हूं, इसलिए यहाँ पर कुछ एस्ट्रोलॉजी का बात भी कह रहा हूँ। समझ जाओ ठीक, नहीं समझो तो जाओ आप खाओ एलोपैथी मेडिसिन, इंजेक्शन, और जो भी करना है करो। जब भी इस प्रकार का समस्या आपके लोअर ऑर्गन्स पे, गुप्तांग पे आ रहा है, तो तुरंत पहला काम ये देखें कि किस ग्रह के लिए हो रहा है, कौन सा ग्रह, कौन सा स्थिति आपके कुंडली में और इस समय गोचर में, आसमान में। देखिए, एक बेसिक सूत्र बता रहा हूं। 18 साल 19 साल में एक बार ऐसा स्थिति सबसे ज्यादा बनता है धरती में, जहां महिलाएं गुप्तांग सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, और बीच बीच में बाकी ग्रहों उसको सपोर्ट करते हैं, उसको ज्यादा एग्रावेट करने के लिए। ये गोचरीय फल कह रहा हूं, अगर आपका कुंडली और दशा महादशा सपोर्ट करे तो। अब थोड़ा सा बात करते हैं, जिन जिन जाति का जातकों का लग्न में राहु केतु एक्सिस हो गया हो, राशि राहु केतु एक्सिस पे हो गया हो, सूर्य राहु केतु एक्सिस पे हो गया हो, और ले दे के लग्न का सप्तम स्थान अगर पीड़ित हो रहा हो, लग्न का सप्तम स्थान पे ज्यादा पाप ग्रहों का युति दृष्टि हो रहा हो, या फिर सप्तम सप्तमेश, लग्न लग्नेश, राशि राशिश बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा हो, पीड़ित हो रहे हो, तो समझिए कि इस प्रकार का रोग को बूस्ट मिल जाता है। उदाहरणार्थ, अभी आने वाला जो 1.5 साल है, आफ्टर अप्रैल, राहुदेव मेष में गोचर करेंगे और सप्तम स्थान पे केतुदेव। अब इस पीरियड में आप देखोगे 1.5 साल सबसे ज्यादा महिलाएं इस प्रकार के समस्या में ज्यादा पीड़ित होना, ऐसा केसेस आएंगे। मेरा चैलेंज है, आप मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष गुरुकुल यूट्यूब चैनल संजय जी 75 टाइप करके देखिए, मेरा चैनल निकलेगा एस्ट्रोथेरेपी में, और हजारों वीडियो उसके ऊपर, बहुत सारे विषय पे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है। तो मैं ये स्टडी करते रहता हूं कि किस महीना, कौन सा साल, किस किस प्रकार का रोग मेरे पास ज्यादातर आ रहे हैं, और वो बता देता है कि ग्रह गोचर में कौन कौन से ईयर में, साल में, ऋतु में इस प्रकार के रोग बढ़ते हैं। अभी अगला अप्रैल से 1.5 साल तक ऐसा क्यों होगा? क्योंकि राहु डायरेक्ट कालपुरुष कुंडली के सप्तम स्थान तुला राशि के ऊपर जो गुप्तांग है
उसके ऊपर उनका दृष्टि रहेगा। तो जहां से हम लोग यूट्रस, निम्नांग, गुप्तांग को देखते हैं, और केतु वहां रहेंगे। केतु माने नुकीला चीज, झंडा, और केतु मीन्स जीवाणु, इन्फेक्शन। और वहां पर जब गुरु का दृष्टि या शुक्र का बचाव दृष्टि नहीं पहुंचता है, तो वो जगह ज्यादा इफेक्टेड इन्फेक्टेड होता है। और अगर वहां पर कुछ दिन मंगल का दृष्टि आएगा, जब मीन राशि में चले जाएंगे मंगल देव, उस समय ठीक राहु आ चुका होगा। फिर बीच में, हालांकि इस बार शनि बाबा का दृष्टि 2.5 साल के अंदर सप्तम स्थान पे नहीं जा रहा है, इसलिए राहु, केतु और मंगल, इनका इफेक्ट ज्यादा आने वाला है। तो जिसके लिए इस प्रकार के समस्या बढ़ने का संभावना बहुत है। और अगर महिलाओं का ऐसा कुंडली में लग्न में राहु केतु हो, दशा अंतरदशा इस प्रकार का सपोर्ट कर रहा हो, तो समझिए कि इस 1.5 साल में ऐसे जातक इस प्रकार के रोग में ऑपरेशन, मेडिसिन, इस प्रकार के समस्याएं बढ़ेंगे। और अगर चलिए, अगर ये दशा अंतरदशा या गोचर सपोर्ट नहीं भी कर रहा हो, अगर आपका कुंडली का सप्तम स्थान पीड़ित हो रहा हो, अष्टम का पीड़ित हो, बृहस्पति आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हो, शुभ ग्रह का दृष्टि वहां नहीं जा रहा हो, तो इस प्रकार के यूट्रस जनित रोग से कोई नहीं बचा सकता। और हर वो जातिका जिनका सप्तम स्थान पे ज्यादा पाप ग्रह का दृष्टि जा रहा हो, और स्पेशली जिनका सप्तमे पीड़ित हो और पाप दृष्टि वहां ज्यादा जा रहे हो, पहले तो उनका शादी सस्टेनेबल नहीं रहता, विवाह विच्छेद चांसेस रहता है, और प्लस वो सप्तम स्थान का जनित रोग ज्यादा रहता है। सोचिए, जिस कुंडली, जिस जातिका का सप्तम स्थान पे शनि बैठा हो, पीड़ित अवस्था में नीच का बैठा हो, उसके लिए तो और ज्यादा खतरा होता है। और शनि बाबा माने दुख, शनि बाबा माने दंड, शनि बाबा माने न्याय, और उनको न्याय वहीं पे करना है। तो क्या न्याय कराएंगे? अगर आप गलत उस अंग के ऊपर कर रहे हो, सारा बात खुल के बोलना नहीं चाहूंगा, इलीगल रिलेशन, एक्सेसिव रिलेशन, मल्टी रिलेशन, गुप्त संपर्क, तो शनि बाबा वहीं दंड देने वाले। और उस समय अगर राहु का पीड़ित हो गया, एक सबसे सुपर मेरे लाइफ में मैं केस देखा हूं, सप्तम स्थान पे राहु केतु एक साथ बैठे हुए, 90 में जो बच्चे जन्म हुए थे, जो बच्चियां जन्म हुए थे, सबका नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों का जिनका उस प्रकार का लग्न मिल गया, राशि मिल गया, और वहां जाके बैठ गए, 7 साल तक ब्लीडिंग, कम उम्र में ओवरी गर्भाशय निकालना, बांध्यापन, ऐसे बहुत सारे रोग। और ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा यूट्रस में ट्यूमर बनना, ब्रेस्ट का अलग स्थान से देखते हैं, तो ज्योतिषीय उस स्थान के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो मेरे माताएं, आप सबको मेरा अनुरोध है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे ना जाएं, एक बार कुंडली विश्लेषण कराइए। अगर उस फैक्ट के ऊपर, इस डायरेक्शन पे ऊपर कोई नहीं समझ पाता है ज्योतिष, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। आप विश्वास नहीं करोगे, बिना कोई ट्रीटमेंट में, केवल ग्रह जनित शांति करके, अनुभव से कह रहा हूँ, प्लीज विश्वास करें। मेरे पास ऐसे जातिका भी हैं जिनको मैं आपका इंटरव्यू करा सकता हूँ, अगर वो चाहे तो, जिनको मैं कहना ठीक नहीं होगा, प्रभु कृपा से, ग्रह शांति से और कुछ ऐसे प्लानिटरी रेमेडी से हम लोग उसे कंप्लीट क्योर किए।
लेकिन अगर वो दशा अंतर्दशा लंबा रन कर रहा है, आप कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, परमानेंट इलाज नहीं मिलेगा। और तीसरा ये निर्धारण करें कि किस दिशा में आपका डॉक्टर है, किस दिशा में आपका इस चिकित्सा होगा। क्या ये एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, किससे चिकित्सा होगा, किस नाम का डॉक्टर से होगा, जन्म स्थान से किस दिशा में ये डॉक्टर आपको पूर्ण चिकित्सा देगा, कौन सा प्लैनेट आपको इसके लिए रक्षा कर रहा है, किसे आप ज्यादा पावरफुल कराएंगे, किस ऊर्जा को, तो इस रोग से आप निजात पाएंगे। इस प्रकार का विशद विचार करने के उपरांत ही चिकित्सा क्षेत्र पे जाएं। नहीं तो केवल डॉक्टर को पालना, पेट और नर्सिंग होम में पैसा जाना, इतना ही आपके जीवन पे सार होगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ग्रह जनित समस्याओं को भी एक बार निरीक्षण जरूर करिए, और उसमें बहुत ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता। एक बार आप कुंडली विश्लेषण करा लेंगे, 1000 2-3 हजार रुपये लग जाएगा। आप डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जाते हो, उसमें 5-6 हजार देते हो, तो आपका कुंडली विश्लेषण करके आपका रोग और रोग स्थिति को देख के निर्धारण करना, क्या प्रॉब्लम है। तो 7th हाउस बेस्ट करता है आपके गुप्तांगों का रोग। 6th आपका रोग का क्षमता, रोग प्रतिरोधक शक्ति कितना है। 6ठा स्थान रोग रिपु ऋण का स्थान से आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि आपको इससे मुक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा, या ये और एग्रावेट होगा। और ये रोग अभी जो निकला है, ये दशा अंतर्दशा के साथ ग्रह गोचरीय स्थिति में आपको कब तक ठीक हो जाएगा, या कब तक किस प्रकार का ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाएंगे, ये वहीं से निकाला जा सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं होगा और सामान्य ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। और इस प्रकार के ग्रह शांति जनित समस्या को कर लेंगे तो या तो कम टाइम के अंदर आप ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज एक मेडिसिन दवा लिए, दूसरा निकला, दूसरा निकालेंगे, तीसरा हुआ, फिर और कुछ हो गया, वो चलता रहेगा, एग्रावेशन के तरफ भी चला जाता है। तो इसलिए इन सबको बहुत अच्छा से विचार विश्लेषण करके ही आप इस प्रकार के ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। ये मेरा आपको उपदेश समझिए या अनुरोध समझिए। तो ये तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप इस प्रकार के समस्या से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला, देखिए, दाने दुर्गति क्षय, दान का व्यवस्था होता है, तो वो निर्धारित करना पड़ता है कि कौन सा ग्रह, मुझे दान करे नहीं कह रहा हूँ, मैं दान नहीं लेता। दूसरा ये है कि हवन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, उस ग्रह का शांति हवन करना। और तीसरा, दोनों समय अग्निहोत्र भी आप करते हैं तो इस जनित एनर्जी जनित समस्या से बच सकते हैं। चौथा है गोमाता को गोग्रास कराना, ये बड़ा अत्यंत उपकारी तत्व रहता है ग्रह जनित समस्याओं से, बेसिक बात है। चतुर्थ, अगर शनि या राहु कहीं से इस रोग का कारण बन रहे हैं तो पीपल वृक्ष का परिक्रमा करना, पीपल वृक्ष का सेवा करना, पीपल वृक्ष में जो भी हमारे रेमेडीज हैं उसको अप्लाई करना, तो भी आपको इस प्रकार के रोग से आपको मुक्ति मिल सकता है। और अगर ये किसी और दुर्जनित समस्या, दुर्योग जनित समस्या है, तो कभी कभार रुद्राभिषेक, चंडी यज्ञ, चंडी पाठ इत्यादि आरोग्य हेतु स्पेशली अलग तरीके से करना पड़ता है, होता है। और अगर फिर से आपको आगाह कर दूं, कुंडली में बृहस्पति किसी कारण से पीड़ित है, षष्ठ षष्टेश सप्तम सप्तमेश, ज्यादा सप्तम के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि युति, षष्ठ में शुभ ग्रह बैठे हो, षष्ठ के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं जाता हो, षष्टेश कहीं से दुर्बल बन रहा हो, लग्नेश चंद्रमा और सूर्य, इतने को अनुष्ठान अगर कर लें और इनको बलि करने के लिए देख लें, और उस समय ये भी देखें कि कोई मार्केस का दशा महादशा तो नहीं चल रहा है। इन विषयों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके अगर आप अपना चिकित्सा क्षेत्र पे आगे चलेंगे तो आपको सहजता से समाधान मिलेगा। इन सबके उपरांत एक बात कहूंगा, कोई भी बॉडी में स्टॉक स्टोन, सीस्ट या फिर जो भी बन रहा है स्टॉक ट्यूबर टाइप का,
शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र, इसके बारे में मैं विस्तार करूंगा पंचगव्य सीरीज पे। और पंचगव्यों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो गौ कथा बाय आचार्य संजय जी, संजय कैपिटल जी 75, या फिर आचार्य संजय जी गौ कथा वाचक, राउरकेला उड़ीसा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप डिटेल जाओगे तो पंचगव्य चिकित्सा के ऊपर बहुत सारा बात आ जाएंगे, तो उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अभी एस्ट्रोलॉजी का बात चल रहा है तो एस्ट्रोलॉजी पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो गोमूत्र और गौ माता का सेवा, पीपल वृक्ष का सेवा, ये आपको सारे ग्रहों के समस्याओं के समाधान देता है।